अमित शाह ने लोकसभा में 3 ऐसे बड़े बिल पेश किए हैं जिसको लेकर के विपक्षी पार्टी डरी हुई है। अगर ये बिल पास होती है तो विपक्षी पार्टियों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। वो ऐसा इसलिए कि इस बिल में बोला गया है कि अगर कोई भी मंत्री या विपक्ष की हो या पक्ष की हो, कोई भी मंत्री अगर किसी भी आपराधिक मामले में पकड़ा जाता है और उसे जेल होती है और वो 1 महीने तक जेल के अंदर रहता है, तो इस मौके पे उसे 30 दिन जेल में रहने के बाद यानी 31वां दिन उसके पद से हटाया जा सकता है। वो भी प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकती हैं। अब इस बिल में ऐसा क्या क्या कहा गया है और इतना बड़ा हंगामा क्यों क्रिएट हुआ है, आज हम उसी को देखेंगे कि आखिर लोकसभा में अमित शाह ने क्या ऐसे बयान दिए हैं और क्या ऐसे उसमें रूल्स और नियम बताए हैं जिसको लेकर के विपक्षी पार्टी डरी हुई है और जोरदार हंगामे देखने को मिला है। और ये हंगामा इतना तेज था कि विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को फाड़ करके अमित शाह के मुंह पर फेंका है और ये अभी के टाइम में बहुत ज्यादा वायरल सेंसेशन बन चुका है कि आखिर क्या है इस बिल में जो इसको लेकर के इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है और विपक्षी पार्टी इतनी डरी हुई है। तो चलिए हम देखते हैं इस बिल में ऐसा क्या हुआ है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो कि आखिर इस बिल में क्या है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पार्टियां पूरी हंगामा कर रही है करने की अनुमति दी जाए। इस बिल को पास नहीं किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। सर देखिए नहीं जा रहे, वो नहीं जा रहे। Sir, I do agree with the Honorable Minister, but at the same time, the members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being contained. That is the problem which I am trying to say. And the second one is that is disqualified. श्री वेणुगोपाल Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the Government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है। गृहमंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना। पहले बैठ जाओ। हाँ, गृहमंत्री जी सुनो। अध्यक्ष जी, अमित शाह बोल रहे हैं। क्लियर करना चाहता हूँ। अरे भाई सुन लो। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का बहुत हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था। आपको क्या लगता है कि जो ये अमित शाह हैं वो अपनी बदला ले रहे हैं विपक्षी मंत्रियों से
जो जिस टाइम ये जेल गए हुए थे, इनके साथ जो अत्याचार हुआ था, मोदी के साथ जो अत्याचार हुआ था, आपको क्या लगता है कि उसके सब टाइम वापस आ चुके हैं? और ये क्या ये जो बिल है सच में ये वर्क करेगा, या इसमें भी बीजेपी का क्या कोई इरादा है कि इस बिल के जरिए वो किसी और स्टेट में कुछ हंगामा क्रिएट करना चाहती है? मतलब अमित शाह के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ मैंने जो फेस किया, मैं जब उस टाइम रहा तो मैं भी इस्तीफा देके अपने पद से हटके जेल गया, तो ये विपक्षी पार्टियां भी अपनाए। आप क्या मतलब आपका थिंकिंग क्या है? अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन और आगे सुनते हैं कि इन्होंने क्या कहा और मैं तो चाहता हूं क्या सिखाते हैं हमें। ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नेम से आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको। संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष जी, आवाज बंद कर दिए गए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और देख रहे हो आप किस तरीके से इनके ऊपर से पेपर फाड़ के फेंके जा रहे हैं पीछे से, और विपक्षी पार्टी कैसे नारेबाजी कर रही है। हम देखें अभी आपने देखा कि किस तरीके से पीछे से फेंका गया। की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। खैर, इस हंगामे के बाद से बहुत ज्यादा हंगामा हो गया जिसके बाद से सदन ने 3 बजे तक, पहले तो 3 बजे तक स्थगित की गई थी, उसके बाद से सदन में इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हुआ है। अब देखने वाला बात है कि अगर ये बिल पास होता है तो ये कितना इफेक्टिव होता है उन लीडर्स के लिए जो किसी आपराधिक मामले में पकड़े जाते हैं और 1 महीने से ज्यादा अगर वो जेल में रहते हैं और उनको उसके बाद हटाया जाता है। खैर, अभी ये बिल पास नहीं हुआ है और इसको लेकर के विपक्षी लीडर्स को अभी डरने की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं डरने की भी जरूरत है। अगर ये पास हो जाता है तो किसी के ऊपर भी ये सत्तारूढ़ी पार्टियां कुछ भी कर सकती है। खैर, आपको क्या लगता है कि इस बिल के पास होना देश के लिए जरूरत है या नहीं, या विपक्षी पार्टी के लिए कितना हानिकारक है और सत्तारूढ़ी पार्टियों के लिए कितना फायदेमंद है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिए और देखते रहिए खबर फॉर यू। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।